हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मॉबी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें आज पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी 2025 के लिए स्टूडेंट, जिसमें हमें चैप्टर फर्स्ट है विलियन। हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉर्मलता क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो पिछला सिलेबस दे रखा था या पिछली कक्षा में पढ़ा था आपने मोलरता और मोलरता पढ़ा था। ठीक है, तो आप मोलरता और मोलरता को डिफाइन पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद ही आप नॉर्मलता को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मलता पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप सोचते हो कि सिलेबस चेंज होने पर या टॉपिक चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस चेंज होने पर सिलेबस चेंज होता है लेकिन टॉपिक वही रहता है। 5 साल पहले भी नॉर्मलता को यही बताया गया था और अभी भी यही बताया जा रहा है। तो उसमें सिलेबस चेंज होने पर टॉपिक चेंज नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक रहने वाला नॉर्मलता। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे नॉर्मलता कि किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की सांद्रता क्या कहलाती है? विलेय पदार्थ उसकी सांद्रता कहलाती है। तो स्टूडेंट, एक इससे चित्र से बताती हूँ आपको, मैंने पहले बना रखा कि जैसे कि 1 लीटर विलयन दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 लीटर विलयन दे रखा है। 1 लीटर विलयन में विलायक का क्या है? आपका जल H2O, और विलेय क्या है? आपका NaCl। बनता है क्या आपका विलयन? जैसे हम विलेय को किससे प्रेजेंट करते हैं? B से, और विलायक को A से प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, दे रखा है कि किसी विलयन में, कोई विलयन है और कोई विलयन में उपस्थित पदार्थ उसकी सांद्रता कहलाती है। तो उसमें सांद्रता का कौन है? आपका विलेय पदार्थ। कौन होता है? विलेय पदार्थ होता है, वहाँ सांद्रता होती है उसकी। तो किसी विलयन में उपस्थिति को व्यक्त, मतलब किसी विलेय की उपस्थिति को दे रखा है ना, किसी विलेय में या विलयन में विलेय की उपस्थिति को व्यक्त करने का जो माध्यम, अर्थात विलयन के विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने को इसका क्या कहते हैं? हम इसकी नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसी प्रकार हम मोलरता को किससे प्रेजेंट करते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि 1 लीटर विलयन में मोलरता क्या होती है आपकी? मोलरता क्या होती है आपकी कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरता कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मोलरता क्या होती है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उसी प्रकार नॉर्मलता क्या होती है आपकी? ग्राम तुल्यांकी भारों क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी नॉर्मलता कहलाएगी। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि कोई विलयन है, कोई विलयन में क्या दे रखा है? 1 लीटर विलयन दे रखा है। 1 लीटर विलयन में विलायक और विलेय उपस्थित है। जो विलायक क्या होता है? आपका जल, और विलेय क्या होता है? आपका NaCl होता है। कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने का जो माध्यम, अर्थात विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उसकी नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और नॉर्मलता को हम ग्राम तुल्यांक की संख्याओं में प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है कि नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता। किसमें? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी नॉर्मलता। क्लियर? उसमें नॉर्मलता का फॉर्मूला बनता है कि विलेय की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन की लीटर में आयतन। किसमें दे रखा? लीटर में आयतन। तो स्टूडेंट, दे रखा है कि n बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय की तुल्यांकीय द्रव्यमान, और जहाँ पे 1000 बटे मिलीलीटर आयतन में। ठीक है ना? उसके बाद दे रखा है, इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं n बराबर WB बटे EB इंटू 1000 बटे ml। ठीक है स्टूडेंट? जहाँ पर विलेय की मात्रा को हम WB से प्रेजेंट करते हैं और विलेय के तुल्यांकीय द्रव्यमान को EB से प्रेजेंट करते हैं, और जो दे रखा है इसको हम आयतन को लीटर में, हम मिलीलीटर में बदलते हैं। तो किसका गुना करते हैं? 1000 का गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1000 बटे विलयन का आयतन में मिलीलीटर, या कह सकते हैं, है ना? तो अब मैंने इसके लिए एक प्रश्न बनाया जिसे आप क्लियर कर समझ सकते हो कि NaOH दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम तथा 250 मिलीलीटर
मिलीलीटर विलियन से घुला है, मतलब 250 मिलीलीटर विलियन में क्या है, घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो विलियन की नॉर्मलता को कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम कि NaOH की मात्रा कितनी, WB बराबर के 2 ग्राम, और NaOH की आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आपको स्टूडेंट आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, सभी का द्रव्यमान भार। तब सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 40। तो MB बराबर कितना है आपका 40। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं उसका तुल्यांकी द्रव्यमान। नॉर्मल तो दे रखा, नॉर्मल तो क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या है या तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो तुल्यांकी द्रव्यमान क्या दे रखा, अनुभार बटे संयोजकता। हम NaOH की क्या निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं, तो सोडियम धनायन और OH ऋणायन, तो इसकी संयोजकता कितनी आती है, 1 आती है। क्लियर स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि तुल्यांकी द्रव्यमान तो अनुभार बटे संयोजकता, और अनुभार कितना आपका 40 और संयोजकता कितनी 1, 1 का हम 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो इसकी तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आएगा 40, MB बराबर 40। ठीक है, उसके बाद दे रखा है विलयन का मिलीलीटर में आयतन कितना दे रखा है, 250 मिलीलीटर दे रखा है आपका। इसमें विलयन टोटल विलयन कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर। फॉर्मूला दे रखा है N बराबर नॉर्मलता बराबर WB बटे EB इंटू 1000 बटे वॉल्यूम आयतन में, आयतन मिलीलीटर में। क्लियर, कि विलय की मात्रा बटे विलय की तुल्यांकी द्रव्यमान और 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, इस टाइप से। तो हमारा दे रखा है कि विलय की मात्रा कितनी 2, और विलय की तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आपका 20, और यहाँ पे दे रखा 1000 बटे 250 विलयन का आयतन में मिलीलीटर। ठीक है, इसको मैंने काटा है कि 1 0 से 1 0 कट गया, 25 1 ना 25 और 25 चुक 100। ठीक है, 2 1 ना 2 और 2 दूने 4 और 0 की 0। ठीक है ना, अब उसके बाद दे रखा आपका कितना आ जाएगा 4 बटे 20 बच रहा है, तो इसको काटेंगे 4 1 4 4 5 20, तो 1 बटे 5 आ रहा। हम 1 बटे 5 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग नहीं जाती उसकी क्या लगाते हैं हम 0। ठीक है, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, उसके बाद क्या जाएगा 10, 5 दूने 10। तो आपका नॉर्मलता कितनी है, N बराबर आ गई आपका 0.2। क्लियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।